हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो चलिए आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की मैथ ही पढ़ रहे हैं हम लोग ना। तो एक्सरसाइज 6 का एफ। तो देखो 6 का एफ का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। आपको हल नहीं करना है, केवल जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे ब्रैकेट में करके आपको लिख देना है। बस आपको इस सवाल को ब्रैकेट के अंदर कर देना है बस, ठीक है। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है पहला सवाल 3 x तथा 4 z के योग, योग माने जोड़ना। किसको किसको जोड़ने को बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है 3 x और 4 z को जोड़ दीजिए। तो हमने जोड़ दिया। अच्छा, जोड़ करके तो लो जोड़ दिया, तो ऐसे कर दिया, ठीक है, जोड़ दिया ना। फिर कह रहा है जोड़िए, जोग में से 5y घटाइए। यानी जोड़ने के बाद इसमें से कितना घटाना है? तो -5y घटाना है, तो -5y करोगे। अब देखो एक ब्रैकेट तुमने लगा चुका हो, तो अब यहाँ पे मझला कोष्ठक आप लगा दोगे। क्या लगा दोगे? यही आपका हो गया। अच्छा, आपको हल नहीं करना था, केवल आपको कोष्ठक में प्रयोग करके लिख देना था बस। चलो दूसरा देखो। दूसरा कह रहा है 4pq में, किसमें? 4pq में 7r को जोड़िए। तो प्लस क्या हो गया? 7r। प्राप्त मान का आधा कीजिए। तो जो मान हमें प्राप्त हुआ, पहले इसको अलग कर लेते हैं ब्रैकेट करके। कह रहा है इसका आधा कीजिए। तो देखो आधा करने के लिए 2 से भाग भी करते हैं। या तो आप 2 से भाग करोगे तब आधा हो जाएगा, या तो आप 1/2 का क्या कर दोगे? गुणा। पूरी संख्या में क्या करोगे? 1/2 का गुणा। 1/2 का मतलब भी होता है आधा। आप इसको अब यहां से मझला कोष्ठक से आप बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई में। देखो 3xy पहले लिखो, 3xy तथा 7yz को पहले तो जोड़ना है। योग के तिहाई यानी इसका तिहाई। इसका तिहाई का मतलब 1/3, तिहाई हो गया। 1/3 में का मतलब अब यहां से आप जो है ब्रैकेट करना है आपको, यहां से यहां तक। में कह रहा है इतना को जोड़िए, तो प्लस 3z का स्क्वायर और y। अब क्या कौन सा ब्रैकेट बचा? बड़ा ब्रैकेट। तो आप इसको ऐसे बड़ा ब्रैकेट से लिख देंगे, आपका हो गया ये आंसर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लाइए इसको मिटा दिया जाए, दीजिए। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। कितने उत्तर दिए गए हैं? कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। 4 उत्तर दिए गए हैं। अब इसमें जो उत्तर सही होगा, सही उत्तर को क्या करना है? आपको चुनना है। सही उत्तर को क्या करना है? सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। सवाल यही कह रहा है बेटा ना। अब देखो सवाल पे आ जाइए। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 5 का x प्लस ब्रैकेट में 2 का x माइनस का 3 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? कह रहा है को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो जो प्राप्त होगा उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। a दिया हुआ है 3 - 7x। a दिया हुआ है 3 - 7x। b क्या कह रहा है?
बी कह रहा है 3x माइनस का 3, सी क्या कह रहा है 7x प्लस का 3, डी क्या कह रहा है 7x माइनस 3। यानी कि इन्हीं चारों में से कोई एक उत्तर इसका सही है। तो पहले हम लोग हल करेंगे, पता करेंगे कि हल करने के बाद आ क्या रहा है, तभी तो लगाएंगे। तो चलो, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लिखोगे ऐसे 5x, यहां ब्रैकेट है बेटा, ध्यान रखना बस यहीं, ब्रैकेट के पहले अगर ऋण का चिन्ह हो, ब्रैकेट के पहले अगर ऋण का चिन्ह हो तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो उसके अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा चिन्ह है बेटा, तो इसका मतलब इसके अंदर का कोई मान बदलने वाला, तो जैसे का वैसे ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, उतार दीजिए। 5x प्लस 2x माइनस का 3, बस ऐसे ही। अब जोड़ दीजिए 5 दूई, क्योंकि सजाती है दोनों जुड़ जाएगा, 7x माइनस का 3, यही आपका आंसर हुआ। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन डी वाला, देखो ऑप्शन डी सही है, यही ऑप्शन सही है। चलिए इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा a माइनस बी माइनस 2a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। देखो उत्तर का ऑप्शन दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है 3a माइनस बी, क्या दिया है बी में क्या दिया है 3b माइनस a, सी में क्या दिया है a माइनस बी, डी में क्या दिया है 3a माइनस बी। चलो पहले हम लोग सरल करते हैं। देखो आ गया ना, मैंने जो बताया था, देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है, तो इसके अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। क्या होगा, तो चलो बदलते हैं हम लोग। ए, अब देखो बी के पहले देखो कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये लिखेंगे बी, माइनस पहले लगा देंगे तब लिखेंगे बी, माइनस का बी। अब देखो ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस 2a। अब देखो सजाती कौन हुए, a और 2a, और दोनों प्लस हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 3a और माइनस का b। यही आपका आंसर हो गया। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अच्छा ए वाला भी है क्या सही है, दो ऑप्शन इसका सही है, 3a माइनस बी 3, हाँ जी कुछ गलत कर दिया होगा। चलिए दोनों ऑप्शन सही है इसका। हाँ चलिए तीसरा देखिए। तीसरा में कह रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है माइनस a प्लस बी माइनस का सी को सरल करने पर कह रहा है क्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन में क्या दिया है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है 2c, तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है 2b प्लस 2a, चौथे ऑप्शन में दिया है 2c माइनस का b। चलो इसको हल करते हैं हम लोग। लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, चूंकि पहला ब्रैकेट में कुछ नहीं करना होता है आपको, पहला ब्रैकेट को ऐसे हटा दोगे, केवल हमको इस ब्रैकेट से मतलब है। इस ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह, अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, बदल लो। माइनस का a माइनस का b, देखो b के पहले प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का c। अब सजाती ढूंढ लो, देखो a प्लस में है a माइनस में है, तो ये तो जीरो हो जाएंगे, जब जुड़ेंगे तो जीरो हो जाएंगे। अच्छा देखो एक b वाला भी जीरो हो जाएगा, देखो प्लस का b माइनस का b, ये भी जुड़ेगा जीरो हो जाएगा। अब बचा प्लस प्लस सी यानी 2c, क्या हुआ, अच्छा b भी कट गया ना, तो सी 2c, यानी कौन सा b वाला ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। एक सवाल इसमें और बचा हुआ है, एक सवाल और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं हम लोग।
चलिए इसका तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा हो गया ना। चौथा कह रहा है -2x का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर प्लस 4 का x, इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखो इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, हम हल कर दे रहे हैं। देखिए लिखेंगे -2x का स्क्वायर, देखो ये माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -4 का x। तो देखो -2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, चूंकि सजाती पद है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस x स्क्वायर। देखो 2 में से 1 निकल गया तो 1 नहीं लिखा जाता, इसका गुणांक 1 पहले से मान लिया जाता है। जब 1 से ज्यादा आता है तब हम लिखते हैं 2 3 4 5, 1 नहीं लिखते। तो 2 में से 1 कम हो गया, चिन्ह इसी का लगाएंगे जिसमें से घटाएंगे। नियम यही है ना, हम जिसमें से घटाते हैं चिन्ह उसी का लगाते हैं। तो -x स्क्वायर हो गया और -4 का x हो गया, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। तो ए वाला ऑप्शन में आपको मिल जाएगा देखने को, -x का स्क्वायर -4x, यही ऑप्शन आपका सही है। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका निम्नांकित को सरल कीजिए। ठीक है, लीजिए पुस्तक अपनी।